ऐसी हकीकत जिसे सुनकर आप मुफलिसी के मायने समझ जाएंगे। बहुत गौर से सुनिए इस बाप की आह, जो बेटी के कन्यादान पर कराह रहा है, जिसने गरीबी से तंग आकर अपनी बेटी को दूर कर दिया, सौदा करके उसे इतनी दूर भेजने जा रहा है जहां से लौटना इस अभागी के लिए मुनासिब न हो। मजबूर होकर हमको देना पड़ा, ना तो खुद सहनसा था शंकर तिलक दे के शादी करने के लिए। मैं क्या बोले, मजबूर है सिर्फ पैसे के लिए। दुनिया में पैसा प्यारा, पैसा नहीं तो कुछ नहीं है। इस बेबस बाप की तरह न जाने कितने गरीब बेटियों का सौदा कर उनकी जिंदगी तबाह कर देते हैं। पूछने पर उनका मायूस जवाब मिलता है। क्या बोलेंगे, 2-3 जगह देखें तब बोलता कोई 30,000 लेंगे, कोई बोलता 40,000 लेंगे। उतना हम मेरा हुकूमत है नहीं कि हम दे सकते हैं। ये इनकी बेबसी है कि बेटियां दलाल के हाथों बेच दी जाती हैं और सौदा करने वाले हाथ उनके ऊपर जुल्म की बरसात कर देते हैं। इनके मुताबिक ये जो कर रहे हैं उसके पीछे कोई गोरख धंधा नहीं, बल्कि परिवार की रजामंदी और इनकी मजबूरी होती है। वहाँ पर लड़कियों की कमी है, इसलिए हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर अपने रिश्तेदार हैं और जानते भी हैं, देखभाल के सब शादी करते हैं और सुखी रखते हैं लड़कियों को। यहाँ पर आके ये कहते हैं कि लड़कियाँ वहाँ ले जाकर भेज देते हैं, ये करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है हमारे साथ में। वो चाचा जो हमारे साथ के गए हैं वो खुद जाके देखते हैं, तब देख के तब शादी करते हैं। पैसा दिया है 10,000 रुपया, इसलिए दिया है। पैसा हम लोग नहीं लेते रहे, लेकिन हम लोग गरीब आदमी है, रीति चलता है खिलाने पिलाने के लिए, समझ गए ना। उस ढंग से बोलता है भैया आप गरीब आदमी हैं, बस्ती गाँव अगर आपको बोलता है खाना पीने के लिए, हम दे देते हैं। बिहार के तमाम इलाकों से बहू और बेटियों को खरीदने वाले ये दलाल रिश्तों के नाम पर जिस्म फरोशी का खेल खेलने से भी बाज नहीं आते। लड़की को शादी के नाम पर दूसरे राज्य ले जाने वाले ये फरेबी जिस्म को नोचने वाले भेड़ियों के हाथ इन्हें बेच देते हैं, जहां जाकर घर की आबरू कोठे की कालिक बन जाती है। यहाँ तक ट्रैफिकिंग और वो भी गर्ल्स ट्रैफिकिंग झारखंड में काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। पिछले झारखंड बनने के बाद तो और भी ज़्यादा हुई है, और इसका कारण साफ साफ दिख रहा है कि ज़मीनी स्तर पर जो सरकारी योजनाएं हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो पाना। इसके पीछे 3 प्रमुख कारण हैं। एक तो यहाँ के गाँव का जीवन बेहतर नहीं होना, शहर महानगर का मृग तृष्णा होना, बेहतर जीवन के लिए महानगर की तरफ पलायन, और एक सबसे बड़ा कारण है कि अपने नज़दीक जो बेचने की बात आती है तो सबसे जो नज़दीक जो रहता है, जो उनके रिश्तेदार रहते हैं, नज़दीकी लोग रहते हैं, ये लोग सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं और ऐसे लड़कियों को बहला के फुसला के महानगर में बेचने का काम करते हैं। प्रत्येक वर्ष लाखों परिवार यहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं, प्लान कर जाते हैं, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है कि जो प्लान करते हैं उसमें साथ में बच्चे और महिलाएं, लड़कियाँ सब जाती हैं, और वापस जब लौटने की बात होती है तो उसमें से लगभग 10% ऐसी बच्चे होते हैं जो मिसिंग हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। पैसे के नाम पर बेटियों की खरीद फरोख्त सिर्फ बिहार नहीं बल्कि झारखंड का भी सिर झुका रही है, जिसमें गरीब की मजबूरी और सरकार का निकम्मापन साफ देखा जा सकता है। खास करके जो साउथ छोटा नागपुर का पार्ट है, साउथ छोटा नागपुर रीजन में जो भी स्वयंसेवी संस्थाएं या सामाजिक कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उनके साथ निरंतर हम लोग इस बात को लेके कैंपेन कर रहे हैं, और इसी कैंपेन की वजह से भी कई ब्रोकर लोग पकड़ में आए जिन लोगों ने बच्चों को दिल्ली में बेचा है, जिसमें लातेहार में मनिका में ये घटना हुई है। 4 बच्चों को लोग उस दलाल औरत ने दिल्ली में बेच दिया है। 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। सरकार अगर वक्त पर इन मुफलिसों की मदद करती तो ये बदनसीब अपनी बेटियों को दानवों के हाथ बेचने पर मजबूर न होते। गिरिडीह से अमरनाथ सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज। तो गरीबी और मुफलिसी का खंजर यहाँ के माँ बाप के दिलों में इस कदर चुभता है कि अपनी लाडली को बेचने तक को तैयार हो जाते हैं। सरकार के सियासतदान अगर इस तस्वीर को देख रहे हो तो शायद उन्हें अपने दावों पर कुछ सोच जरूर आएगी, जो ये दावा करते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी योजनाएं हैं, यहाँ पर गरीबी हट रही है, लेकिन तस्वीर बहुत अलग ही दिखाई दे रही है। बेटियों की खरीद फरोख्त का मामला न केवल बिहार और झारखंड की हकीकत बन गया है, बल्कि ये हमारा सामाजिक कोड बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी इस कोड की कई तस्वीरें सामने आ गई हैं।
आज हम दिखाएंगे एक ऐसी कहानी जिसमें ड्रामा भी है और सस्पेंस भी, जुर्म भी है और उसकी हकीकत भी। कानून की दहलीज पर पहुंची इस कहानी में हर वो पेच है जिसे देखने और सुनने के बाद आप चौंक पड़ेंगे। आप ये कहने को मजबूर हो जाएंगे कि इंसाफ की चौखट पर आया ये मामला जितना शर्मनाक है उतना ही संजीदा भी। इस लड़की को देखकर क्या आप कह सकते हैं कि इसकी उम्र शादी के लायक है? बेशक आपका जवाब ना होगा, लेकिन 50 साल के ये साहबजादे इस लड़की को अपनी पत्नी बता रहे हैं। इनके मुताबिक घर वालों से मामला तय हो चुका है और ये नेपाल से इसे ब्याह कर लाए हैं। लड़की तो इनकी दुल्हन बनकर ही रहेगी। लड़की 14 की और दूल्हा 50 का। दूल्हा दुल्हन का ऐसा मेल शायद ही आपने कभी देखा होगा। पुलिस भी ऐसे जोड़े को देखकर दंग है, समझ नहीं पा रही कि इंसाफ के नाम पर इस शख्स को कौन सी सजा दे, जिसने एक मासूम की लाचारी का फायदा उठाकर उससे जोर जबरदस्ती शादी कर ली। खुद को प्राइवेट स्कूल का टीचर बताने वाला ये शख्स अपनी उम्र से 4 गुना छोटी उम्र की लड़की से शादी करने के जुर्म में ऐसी सफाई दे रहा है जिसे सुनकर आप खींच जाएंगे। मैं टीचर हूँ जी, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ। शादी की समस्या बनी हुई थी तो उन सलारपुर में उन्हीं के पास एक नेपाली रहते थे, तो उनसे हमने कहा कि आप कहीं गरीब क्षेत्र से हमारी किसी एज्ड लड़की से शादी करा दें। सुना आपने कैसे ये जनाब अपनी उम्र को दरकिनार कर इस मासूम सी उम्र का मजाक उड़ा रहे हैं। इसके मुताबिक इसने तो कुछ भी नहीं किया, उसके पीछे जोर जबरदस्ती नहीं बल्कि लड़की के परिवार वालों की रजामंदी थी। उन्होंने कहा कि जी वहाँ तो मैं नहीं और करा सकता, मेरी एक लड़की है, इससे कर लो। पिछले वर्ष देखी तो बहुत छोटी मालूम थी, मैं इससे मना कर गया। वो तो काफी कह रहे थे लेकिन पिछले वर्ष मैंने मना कर दिया। वहीं मासूम की माने तो घर वालों की गरीबी का फायदा उठाकर ये शख्स उसे 20,000 रुपए में खरीद लाया, इससे शादी रचाई। लेकिन जैसे ही इसने पुलिस को देखा मदद के लिए बिलख उठी। पापा ने शादी करवा दी थी, दादरी में मारा डलवाई। मौके पर पुलिस ने इस मासूम की मदद की और आरोपी से पूछताछ कर कानून को शर्मिंदा होने से बचा लिया। आज को मकान में रखा, अब इसको नरसेना में मवई गांव है उधर लेकर जा रहा था। तब तक 100 नंबर पर टेलीफोन हुआ, लड़की बरामद हुई। लड़की नाबालिग देखने से लग रही है। खाकी ने वक्त पर पहुंचकर मासूम की जिंदगी को नरक में जाने से बचा लिया। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर वो कौन से बाप हैं जिन्हें मुफलिसी ने इतना तोड़ा कि बेटी को बेचने के लिए तैयार हो गए। बुलंदशहर से नीरज शर्मा की रिपोर्ट।